दूसरी बेगम का राज। शादी की पहली ही रात थी। रिजवान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की पीली मध्यम रोशनी में जैनब, उसकी नई नवेली दुल्हन, चुपचाप उसके इंतजार में बैठी थी। दरवाजा बंद करते ही उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी ये भारी भरकम कपड़े बदलकर आराम कर लो। उसके लहजे में थकान थी और अपनापन जैसे किसी अजनबी बोझ के नीचे दबा हुआ। वो बिना एक पल गवाए बिस्तर का कोना पकड़कर करवट लेकर लेट गया, मानो नींद ने उसे जकड़ लिया हो। जैनब ने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, लगता है जनाब कुछ ज्यादा ही थक गए हैं शादी की भागदौड़ में। वो भी अपने शादी का जोड़ा बदलकर धीरे से पास ही लेट गई। लेकिन उसी रात कमरे में अचानक जलने की गंध फैली। आंखें खुली तो उसने देखा उसका लाल शादी का लहंगा खुद ब खुद जल रहा था। ना वहां कोई दिया था, ना माचिस। फिर आग लगी कैसे? रिजवान, उठो, मेरा लहंगा। रिजवान ने जैसे तैसे आग को बुझाया। अगली सुबह उसने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसके दिल में डर की एक गहरी दरार पड़ गई। दिन बीतते गए। जैनब को अब एहसास होने लगा था कि शायद रिजवान ने अपने अम्मी अब्बू के प्रेशर में आकर ये शादी की है, क्योंकि रिजवान कभी भी उसके पास आने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन समय बीता, साथ ही रिजवान का जैनब के प्रति रवैया भी। अब कहीं न कहीं वो भी जैनब को पसंद करने लगा था। वो हंसने बोलने लगा था और जैनब के करीब भी आने लगा था। पर साथ ही धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उनकी नजदीकियों पर नजर रख रही हो। जब भी वो पास आते, कुछ न कुछ उन्हें अलग कर देता। कभी कभी आधी रात को दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल जाता। कभी तकिए पर लाल सिंदूर की अजीब सी लकीर मिलती। जैनब ये सब महसूस तो कर रही थी, पर चुप रही। उसे लगा शायद नया घर और नया माहौल है, इसलिए सब कुछ उसे अजनबी सा लग रहा है। एक दिन जैनब बाल संवार रही थी, तभी उसे आईने में किसी और औरत की परछाई दिखती है। लाल साड़ी, माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र। जैनब पीछे पलटी और घबराकर बोली, कौन है? उस दिन के बाद से वो औरत जैनब को बार बार दिखने लगी, कभी आईने में, कभी कमरे की परछाइयों में। जैनब हिम्मत करके रिजवान से कहती है, मैंने किसी औरत को देखा है लाल साड़ी में। ये सब सामान्य नहीं है। बस करो जैनब, जितना सोचोगी उतना लगेगा। सब ठीक है, और हाँ, तुम टेंशन कम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर छुपा हुआ डर साफ झलकता था। उसी रात कमरे के कोने से छन छन की आवाज आती है। जैनब देखती है कि किसी के पैर नहीं है, सिर्फ पायलें हवा में लटक रही हैं और चल रही है। पायल धीरे धीरे उसकी ओर आती है और अचानक गायब हो जाती है। ईद का वक्त पास था। जैनब और उसकी सास दोनों सफाई में लगी थी। जैनब के रूम में सफाई करते हुए ड्रेसिंग टेबल की दराज के एक कोने में उसकी सास को कुछ बिंदी और एक मंगलसूत्र रखा मिलता है। बहू, ये सिंदूर और बिंदी, ये सब इस घर में कौन लगाता है? अम्मी, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। सलमा कुछ पल चुप रही और फिर नजरें झुका ली, जैसे कोई राज छुपा रही हो। अरे छोड़ो, मैं फेंक आती हूँ। आखिरकार वो राज एक दिन सामने आ ही गया। जैनब को अलमारी के अंदर कपड़े ढूंढते हुए एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिलता है। अरे, ये किसका है? लगता है रिजवान ने अपने बचपन की चीजें रखी होंगी इसमें। चलो इसे खोलकर देखती हूँ। वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ हिंदू रीति रिवाज में चलने वाला श्रृंगार, जैसे बिंदी, सिंदूर की डिब्बी
और एक पुराना सा मंगलसूत्र रखा मिलता है और उनके नीचे दबी एक तस्वीर भी रखी मिलती है। ज़ैनब हैरानी से उस तस्वीर को उठाकर देखती है जो रिजवान और एक लड़की की शादी का फोटो था। ये लड़की तो वही है जिसे मैंने आईने में देखा था। उसकी रूह कांप गई। मतलब रिजवान पहले से शादीशुदा था, वो भी एक हिंदू लड़की के साथ।